ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य लीला मध्यखंड 8.36। पादोदक बिंदु से लागिल तार गाया स्वर्ण कांति हैला देह व्याधि पलाया। तो कुष्ठ रोगी, जैसे ही कुष्ठ रोगी के शरीर पर श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन यानी कि पैरों से धोए हुए जल का स्पर्श हुआ, उसी क्षण उसकी असहनीय व्याधि नष्ट हुई और उसे स्वर्ण कांति से युक्त देह प्राप्त हो गई। महानंदे तबे तार हृदय पूरीला हरि हरि बलि सुखे नाचिते लागिला। उस व्यक्ति का हृदय आध्यात्मिक आनंद से भर गया और वह हरि हरि का उच्चारण करते हुए सुखपूर्वक नृत्य करने लगा। तो जब हमारे अपराध समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। यानी कि हमें भक्तों के संग में रहना बहुत अच्छा लगने लगता है। इसका उल्टा कर लीजिए, यदि अपराध से भरा है, हमें सबकी गलतियां दिखती हैं और आनंद से भर जाता है तो सबके अपने आप गुण दिखने लगते हैं। हमें हर चीज़ में अपनी गलतियां अपनी कमियां दिखने लगती हैं। हम अपने आप को निम्न समझने लगते हैं और भक्ति के कार्यों में रस आने लगता है, जपा में रस आने लगता है, सवेरे उठने में रस आने लगता है, जल्दी सोने में रस आने लगता है। नहीं तो क्या लगता है? सब लगता है कि सब दंड की तरह हैं। हाँ, जल्दी सुलाया जा रहा है, ये कोई तरीका है? हाँ, हम डिनर भी नहीं कर सकते, कोई तरीका है साथ में मिलके? हम सवेरे इतनी जल्दी उठ जाना पड़ जाता है, मुसीबत है, इस घर में तो सो नहीं सकते हैं। हाँ, क्या सर पे डंडे की तरह ये जपा आ गया है, उसके ऊपर ये जपा टूल आ गया है, तो सब कुछ क्या लगेगा? अगर अपराध युक्त होगा तो आनंद नहीं आएगा, किसी चीज़ में आनंद नहीं आएगा, भारी भारी सा लगेगा सब कुछ। तो जैसे ही इसका पद प्रक्षालन का जल स्पर्श किया तो इनके अपराध समाप्त हुए और हरि हरि का उच्चारण करते हुए सुखपूर्वक नृत्य करने लगे। पाइल श्रीवास कृपा परम औषधि से ही क्षणे निस्तारिल से ही कुष्ठ व्याधि। श्रीवास पंडित की कृपा से के कृपा की परम औषधि उस रोगी को प्राप्त होते ही वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हमारे कष्ट आते हैं, एक्सीडेंट्स एंड बीमारियां, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे क्या है मुख्य कारण? हमारे जीवन में इतने सारे जो कष्ट आ रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? बताइए जी, आयुष प्रभु।
पाप क्या, कैसे पाप, कौन से पाप? पाप मतलब पाप मिलता है कहीं मार्केट में? तो जो हम पाप करते रहते हैं दिन रात, वैष्णव के प्रति भी, दूसरे भी, कष्ट तो नॉर्मल पाप से भी आता है ना। तो कई सारे पाप करते हैं हम। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं हम लोग, बड़े भी और छोटे भी नित्य ही झूठ बोल रहे होते हैं। तो इससे जीवन में क्या आता है? पाप की एंट्री होती है ना। क्योंकि आपको मालूम ही है कि धर्म के 4 पिलर हैं। इस पिलर की इमारत के अंदर पाप घुस नहीं सकता है। उसमें से एक सत्यता का पिलर है। जब उस सत्यता का पिलर टूटता है तो वहाँ से पाप एंट्री करता है। तो ये भी एक पिलर है, ध्यान रखिए। हाँ, हो सकता है कि आप मांसाहार ना कर रहे हो, हाँ, हो सकता है कि आप अवैध संबंध ना कर रहे हो सकता है आप जुआ ना खेल रहे हो, लेकिन असत्य भाषण तो अक्सर हो रहा है, धोखा, फरेब, हाँ, छोटे बड़े लेवल पर हम कर ही रहे हैं दिन रात ज़िंदगी में, नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षित महाराज ने देखा था कि बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, तो एक पैर फिर भी बैल का बचा हुआ था। वो कौन सा था? वो था सत्यता। लेकिन अभी तो वो सत्यता भी ख़त्म है, क्योंकि हम बोलते बोलते झूठ बोल जाते हैं, फटाफट झूठ बोल जाते हैं। हर चीज़ में झूठ है, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, हाँ, चाहे होमवर्क के लिए कुछ झूठ बोलना हो, किसी की नकल मारनी हो, हाँ, किसी की चीज़ की चुरा लेनी हो उसके बैग में से। ये बड़े हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं, और अपनी गलतियों को छुपा देना चाहते हैं, अपने अनर्थों को नहीं बताते हैं, और बताते कुछ और हैं। जब किसी के सामने बताते हैं तो अपने आप को बहुत बढ़िया पेश करना चाहते हैं, और अपनी असलियत को चद्दर के नीचे दबा देना चाहते हैं, बढ़िया सी चद्दर बिछा देना चाहते हैं, उसके नीचे बहुत कुछ है। तो ये सब क्या है? ये है झूठ फरेब। क्या होगा इस झूठ फरेब से? इस झूठ फरेब से हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और दुख और दुख आएंगे। हाँ, और हमने ये झूठ बोला था सुख प्राप्त करने के लिए। और सुख कैसा था? वो क्षणिक सुख था। उस मोमेंट्री पे आपको कुछ शाबाशी मिल गई, वाह 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 क्या बढ़िया कर रहे हैं आप, है ना। लेकिन हमारे पीछे से हमें पता है कि हमारी सच्चाई क्या है। हाँ, मेरा जीवन किससे भरा हुआ है? झूठ से। किससे भरा हुआ है? झूठ से। मैं अपनी सच्चाई को आगे नहीं आने देना चाहता। ऐसा हो रहा है हमारे साथ? हो रहा है किसी के साथ ऐसा? हमारा जीवन आपको लगता है झूठ से भरा हुआ है? सब सोच सकते हैं क्या क्या झूठ हम बोल देते हैं। कुछ बताना चाहेंगे आप? रियलाइजेशन क्या क्या झूठ बोल जाते हैं? हाँ, मेरी गलती नहीं थी। समझ नहीं रहे मुझको ये लोग। सोता लेट हूँ, छुपा रहा हूँ, साधना टूल में कुछ और ही भर दे रहा हूँ। भर सकते हैं कि नहीं? साधना टूल में भी कुछ भी भर सकते हैं हम लोग, अभी भी चाहें तो। नहीं भर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम उसके साथ? क्या क्या कर सकते हैं? लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसको ऑन कर दिया है। कभी भी कर दो ऑन, बिना सुने ऑन कर दिया। और क्या कर सकते हैं? माला करने में 8 मिनट लग रहे हैं। पूरी होने से पहले ही मैंने देखा टाइम होता जा रहा है, तो मैंने फट से दबा दिया। मतलब यहाँ माला अलग चल रही है, वो अलग ही चल रहा है प्रोसेस, है ना। हाँ, जल्दी हो गई तो रुक गए थोड़ी देर। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि टाइम पे, इतने टाइम पे? एक और टाइमर लगा दिया है। टाइमर के ऊपर टाइमर लगा दिया, कैलकुलेशन से भी हो जाता है वो, कह रही है। तो ये क्या है? ये है क्या? ये धोखा है। और किसको धोखा दे रहे हैं यहाँ पे? और कृष्ण को धोखा दे रहे हैं, गुरु को धोखा दे रहे हैं। इससे क्या होगा जीवन में? भयंकर दुख आएंगे। तो इसलिए जैसे ही ये जो पाप से हम भर जाते हैं, तो इस प्रकार से कृपा होने पर जब पाप समाप्त हुआ तो कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। आप कहेंगे एसिडिटी, ये, और कमर में दर्द, और गर्दन में दर्द, और चक्कर आना, और बेहोशी, और वटेवर,
इसका कारण क्या है? हमारे झूठ बोलना, हमारा पाप करना, यही तो कारण है। और क्या कारण है? या भगवान की कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया? हाँ, कोई केमिकल कम डल गया बनाते हुए, ऐसा हुआ? तो यही है, अब इसको समझ नहीं पाते हम। पूरे जीवन भर इसी बात में लड़ते रहते हैं कि मेरे जीवन में सारे कष्टों का कारण कौन है। और हम कई बार डिस्कस करते हैं कि आदमी का सच्चाई उसके पीछे से पता चलता है, उसी को पता चलता है। सामने वो क्या करता है? माथे पे तिलक बढ़िया सा, सब बढ़िया से कपड़े, सर मुंडा हुआ या बाल बंधे हुए, सर पे पल्लू और वट एवर। वी प्रेजेंट एज ए वी आर द बेस्ट डिवोटीज। समझ में आ रहा है? तो उस ऐसे लोगों के साथ फिर उनके जीवन में अपराध होते हैं। उनसे अपराध होने के कारण वो जीवन में बड़े दुखी रहते हैं। कुष्ठ रोग, ऐसे भयंकर रोग भी हो जाते हैं कई बार। हाँ, तो जैसे ही उसको वैष्णव की कृपा मिली इस प्रकार, तो क्या हो गया? उसके लिए उन्होंने गिड़गिड़ाया, रिक्वेस्ट करी, श्रीवास ठाकुर के पास गए, चैतन्य महाप्रभु के पास गए। हाँ, और अब वो इस रोग से दूर हो गए। दिव्य देह से ही क्षण हई लताहार, गौरंग बलिय धाय आरती बिथार। उस क्षण उसे एक उत्तम आध्यात्मिक दिव्य देह प्राप्त हो गई। वाह! और वह भावोन्मत्त प्रेम से विवल होकर गौरांग गौरांग कहते हुए दौड़ पड़ा। क्या प्राप्त हुई? बहुत ही बढ़िया देह प्राप्त हुई, जिसके लिए मैंने कितने ब्यूटी पार्लर बदले, कितने ड्रिंक पिए, हाँ, कितनी एक्सरसाइज करी, हाँ, कितने उपटन लगाए, ऊट पटांग उपटन लगाए, कितने सर के ऊपर क्या क्या नहीं रगड़ दिया मैंने, हाँ, कितने प्रकार के तेल, चंदन, खुशबू, परफ्यूम, उपटन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्या क्या नहीं लगाया। लेकिन हाय, किसी को नज़र ही नहीं आया, क्योंकि इतना लगाने के बाद भी मेरी ब्यूटी सामने नहीं आ पाई। और एक बार वैष्णव सेवा करने से, पवित्र होने से, अपराध खत्म होने से क्या हो गया? व्यक्ति ब्यूटीफुल बन गया। ऐसा कोई और भी एग्जाम्पल आता है? कौन सा? कुब्जा का। कुब्जा को इतनी सुंदर स्त्री बन गई वो। तो इस प्रकार से हो जाता है जीवन में। यदि समझ में आ रहा है? सुख चाहिए, सुंदर शरीर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के धाम में कैसे हमारे जैसे लोग होते हैं, एंडे भेंडे। किसी का सर बड़ा है, गंजा होता है तो पता चलता है। किसी का सर पीछे को लंबा है, किसी को ऊपर को उठा हुआ है, हाँ, हमारी नाकें, हमारे ऐसे एंडे भेंडे होते हैं, बताइए हैं? भगवान के धाम में परम सुंदर व्यक्ति होते हैं, जो अंतर नहीं कर सकते आप कि भगवान है या कौन है। जब हमारे मंदिरों में जय विजय होते हैं, लोग कहते हैं अच्छा ये आप लोगों के मंदिरों में विष्णु भगवान को बाहर क्यों खड़ा करते हैं? हाँ, वो बिल्कुल वैसे लगते हैं, वो एकदम सुंदर, क्या गले में माला है, सब कुछ है उनके हाथ में। बोलते क्या भगवान को बाहर ही खड़ा कर देते हो तुम? तो ऐसे अंतर महसूस नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जानते ही आप सब लोग हमारा शरीर की हालत। तो गौरांग गौरांग कहते हुए उस सुंदर शरीर को प्राप्त करके दौड़ पड़ा। महाप्रेमे मत हैया कर है हुंकार, क्षण मूर्छा जाए क्षण प्रलाप अपार। भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर वह गर्जना करने लगा। एक क्षण में वह मूर्छित हो जाता था और अन्य एक क्षण में प्रलाप करने लगता था। मूर्छित हो जाने लगा, इतना आनंद आ गया उसको। कभी मूर्छित हो रहा है, जग रहा है तो आनंद से रो रहा है। कैसे रो रहा है? और हम कैसे रोते हैं? दुख में रोते हैं निरंतर। हमारे जीवन में निरंतर दुख ही दुख है कि नहीं? कष्ट ही कष्ट है, उससे हम रोते हैं अक्सर, है ना? लेकिन आनंद से रोते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में आनंद ही नहीं है। अगर है भी तो पाप इतने हैं कि उस आनंद को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहा है वो। तो लग ही नहीं रहा है कि वो आनंदित है कि नहीं? जैसे कोई चीज़ जब तक हमें नहीं मिलती है तो हमें लगता है काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए। और जब मिल जाती है तो जैसे हमारे जो ब्रह्मचारी सो कॉल्ड लड़के हैं, अभी बच्चे सो कॉल्ड ही रह गए हैं आजकल तो बच्चे भी, हाँ, वो इच्छा करते हैं, हाँ काश ऐसा होता कि ये माताएं भी हमारी साइड में बैठी होती। लेक्चर करते करते हम इनसे कुछ चर्चा करते रहते, प्रभु जी और थोड़ी कुछ कह रहे हैं। इनकी राइटिंग कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है इनका हंसना। अगर ये हमारे साथ होती तो कितना बढ़िया होता।
तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता। ये हमारे ब्रह्मचारी भी ऐसे सोचते हैं, आपको मालूम है, हमें मालूम है ना इनके बारे में। और यही ब्रह्मचारी जब गृहस्थ आश्रम में एंटर कर जाते हैं तो एकदम पलटी मार जाते हैं, एकदम पलटी मार जाते हैं, पत्नी की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसलिए नहीं कि उनको विरक्ति पैदा हुई है, इसलिए कि अब दूसरे की पत्नी अच्छी लगने लगती है। तो ये हमारी स्थिति है कि जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं है तब तक उसकी आकांक्षा बनी रहती है, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो उससे घृणा पैदा हो जाती है, फिर दूसरी चीज़ की इच्छा हो जाती है। इस तरह से भोग त्याग, प्रभुपाद कहते थे भोग त्याग, वो त्याग नहीं है वास्तव में, वो और भोग करने के लिए त्याग है। भोग त्याग, जैसे कि कई बार लोग किसी शादी ब्याह में जाने से पहले खाना त्याग देते हैं, है ना। क्यों त्यागते हैं? वो भोग करने के लिए। तो उस त्याग को त्याग नहीं कहते हैं। इसलिए तो ऐसा भोग त्याग से क्या होता है, इंसान अगर उसके जीवन में कभी सुख भी आता है तो क्या करता है, हाँ, आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उस सुख को महसूस ही नहीं कर पाता है वो, कि सच अ ब्यूटीफुल डे कि आज हमारी माला, आज मैं भगवान का नाम ले पाया, हाँ, धाम की यात्रा कर पा रहे हैं, वैष्णव के साथ नृत्य कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, या जो भी आध्यात्मिक सुख है, इन सुखों को वो महसूस नहीं कर पाता है। और यही सुख परीक्षित महाराज महसूस कर रहे थे, और इतना हद तक कर रहे थे कि वो पानी पीना भूल गए, जो कि लेक्चर सुनते सुनते 50 बार मुंह में ऐसा चला जाता है, ऐसा लगता है कि पानी नहीं है, सांस है, सांस। सांस लेनी होती है ना बार बार, हाँ, इसलिए एक कल्चर बन चुका है आजकल। क्या कल्चर बन चुका है कि पानी की बोतल होगी साथ में, जैसे कि बस पानी दुनिया से समाप्त होने वाला है, आदमी बस मरने ही वाला है, इसलिए पानी कंटिन्यूसली चलना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों ने बता दिया है। हर सेकंड में पानी पीते रहो, तो लोग पानी पीते रहते हैं ऐसे कंटिन्यूस पानी, 50 बार पानी मिलता है। हमने तो ये देखा, हमारे मृदंग बजाने वाले हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग, हाँ, वो मृदंग बजाते भाई, प्रभु जी निकल गया ऐसा कुछ, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, कुछ जूस, कुछ पानी। तो पानी पानी रे, यहाँ खारे पानी रे, तो पानी जिंदगानी। समझ में आ रहा है बात को, कि हमारे को वो सुख महसूस ही नहीं होता है। और परीक्षित महाराज भूल गए कि मुझे पानी भी पीना है, मुझे खाना भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जब आदमी को सुख नहीं मिल रहा है किसी चीज़ से, तो वो ऑल्टरनेट सुख की खोज करता है। अब बैठे बैठे हैं, जैसे हम लोग कई बार ब्रजमंडल में बैठे होते हैं, तो बड़ा सुंदर माहौल है, भगवान के ब्रज है, धाम है, खेत है, खेत की मिट्टी में, ठंडी मिट्टी में सवेरे सवेरे प्रवचन चल रहा है, लेकिन पीछे से आवाज़ आ रही है, कचर 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 कचर। हाँ, एक माता ने नमकीन खोली, वो दूसरी माता पे गई, फिर तीसरी पे गई, फिर प्रभु जी ने कहा कि माता ही तो देती है, तो उन्होंने हाथ फैला लिए हैं, वहाँ से प्रभु जी के पास भी आया। प्रभु जी भी करप्ट हो गए उसके बाद, क्योंकि माता का आशीर्वाद मिला उन्हें। फिर चारों तरफ पीछे से कचर 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 कचर। क्या मतलब इस बात का, कि वो ब्रज का धाम, वो सुंदर नेचुरल एनवायरनमेंट, वो खेत, वो बोलने वाले प्रवचन करता, वो वैष्णव, वो कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है, केवल वो नमकीन अट्रैक्ट कर रही है जिसको हम खा रहे हैं। इसलिए लेक्चर में बैठे बैठे अक्सर लोग कुछ कुछ खाने का एक सिलसिला बन गया है। हाँ, नींद भी नहीं आती है उससे, क्योंकि खाने से नींद नहीं आती है, प्रवचन सुनने से ज़रूर नींद आती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में यदि प्रेम है भी, हम ये चर्चा कर रहे हैं, आनंद भी है आध्यात्मिक, तो हम उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी भोग इच्छाएं भरी पड़ी हैं, भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, इसलिए उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति के साथ कुछ और हुआ, इसको ऐसी कृपा मिली भगवान की, हाँ, कि ये मूर्छित हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है, प्रलाप कर रहा है। कोथा गेला गौरचंद्र अंतर चांद एमन ते तार के तारे भव व्याधि महा अंध। उसने कहा, मेरे हृदय के चंद्रमा भगवान गौरचंद्र कहाँ हैं? इस प्रकार भौतिक व्याधि से अंधे व्यक्ति का कौन उद्धार कर सकता है? अंधा मान रहे अपने आप को, भौतिक बीमारियों से हम लोग अंधे हैं, इसलिए बता रहे थे कि बोलते हैं तम सो माँ ज्योतिर्गमया, कि अंधेरे से कहाँ जाओ, कहाँ जाओ अंधेरे से? तमस क्या होता है? हाँ, ज्योतिर्गमया। क्या मतलब है इसकी? अंधकार से उजाला, अंधेरे से। अंधा व्यक्ति को आंखें मिल जाएं,
हाँ, तो कौन है अंधा, कहाँ पर है अंधेरा? ये किसका अंधेरा है? अज्ञानता का अंधेरा है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब आपको क्या लगता है कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, यदि आपको ज्योमेट्री नहीं आएगी, तो ये अंधकार है? बताइए, हैं? अगर आपको ग्रामर के रूल्स रही नहीं रटे जाएंगे तो ये अंधकार है जीवन में। तो फिर हम क्या मांगते हैं? आज सारे के सारे स्कूल दुनिया में क्या मांगते हैं? सरस्वती माँ से, क्योंकि पढ़ते तो यही है। और इसी को कहते हैं वो अंधकार से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार। अज्ञानता क्या है? अंधकार क्या है? क्या है अंधकार? बोलिए, क्या है शौर्य प्रभु? अंधकार क्या है? कि मैं शौर्य हूँ, ये अंधकार है। समझ में आया? और फिर आपके माता पिता बोलते हैं कई बार, बेटा तेरा ना अच्छा नहीं हो रहा है, मैं सोच रही हूँ यहाँ तो बात बन रही है, पिछले स्कूल में तू 90% लाता था, यहाँ तो 60% ला रहा है। हाँ, चाहे कोई भी कारण है, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो सब सही है, तो ये है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ समस्या है, तो बेटा मैं तेरे को किसी दूसरे स्कूल में। हाँ माँ, वहाँ पर मुझे सवेरे जल्दी भी उठा देते हैं। हाँ, वहाँ पे मुझसे नचवाते हैं सवेरे। हाँ, सवेरे नाचने का मन नहीं करता है ना, वहाँ थोड़ा आलस शरीर के अंदर है। आप ठीक कह रही हैं, मैं नहीं आना चाहता हूँ। होता है कि नहीं? बच्चा तुरंत हाँ कहता है उस बात के लिए, तो बच्चा तो पहले ही नहीं रहना चाहता है ऐसे अनुशासन में। तो ये हमारी, हाँ, तो ऐसे में आप लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं, वो मुझे अज्ञानता से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं, अंधकार से उजाले की तरफ ला रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं आप सबको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाऊँगा। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो भौतिक व्याधि से अंधे व्यक्ति हैं, उसका उद्धार कौन कर सकता है? बता रहे हैं, एथा गौर चंद्र श्रीनिवास घर रहते, कुष्ठ व्याधि देखी बारे चालीला त्वरिते। भगवान गौरचंद्र कुष्ठ रोगी को देखने श्रीवास पंडित के घर से शीघ्रता से चल पड़े। हाँ, क्या हो गया उसके साथ? इतनी कृपा कैसे होगी उसके ऊपर? हाँ, हल्ला समझ गया चारों तरफ, अरे देखो रे देखो, एक आदमी था कुष्ठ रोगी था, अचानक से ऐसा हो गया। तो ऐसा आश्चर्य कभी आप लोगों ने देखा है? आप भी तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखा कभी ऐसा आश्चर्य है? देखा है? इन्होंने नहीं देखा है, अपने जीवन में देखा है? इन्होंने तो देखा अपने जीवन में। हम तो वैसे ही दिव्य पैदा हुए थे, गंधर्व, गंधर्विकाएँ हैं। क्या देखा जी आप लोगों ने? गुस्सा आ जाता था, ड्रिंक करते थे, मीट खाते थे, गलत विचार लाते थे, गलत चुटकुले आते थे, गलत फोटोज़ देखते थे, सभी को तो कुछ गलत कर रहे थे। अखबारों में रोज़ के रोज़ अखबार पढ़ना, हाँ, रोज़ के रोज़ मैगज़ीन्स पढ़ना, यही तो हमारा जीवन था। और क्या था हमारा जीवन? तो ये आश्चर्य है, इस आश्चर्य को देखने भगवान गौरचंद्र आ जाते हैं। पथे कुष्ठ व्याधि सने हैला दर्शन, धरी या पड़ीला भूमि प्रचुर प्रभुर चरण। भगवान उस कुष्ठ रोगी को मार्ग पर मिले, भगवान गौर के श्री चरणों को पकड़ कर भूमि पर गिर पड़ा। तुलियता हरे प्रभु कैला आलिंगन, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम दिला से ही क्षण। उसे उठा कर तथा उसका आलिंगन कर भगवान गौर ने उसी क्षण ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ भगवत प्रेम उसको प्रदान कर दिया। कृपा के ऊपर कृपा। क्या किया इस आदमी ने ऐसा? कृपा मिल रही है उसको इतनी की इतनी, मिले जा रही है कि उसने रियलाइज़ किया कि मेरे से गलती हुई है और वैष्णव के चरण ही मेरा जीवन है। हाँ, और दिल से उसने रियलाइज़ किया, पश्चाताप किया। अब उसको इतना लाभ मिल रहा है कि भगवान ने उसको आलिंगन किया, उसको और भगवत प्रेम प्रदान कर दिया। हासे कांदे नाचे गाए, गाड़ा गाड़ी जाए, गदाधर बंधु बलि नाची या बेड़ाए। भगवत प्रेम के उपहार को प्राप्त करके वह हंसने लगा, नृत्य करने लगा, भूमि पर लोटपोट होकर क्रंदन करने लगा। समझ में आया? तो जब भगवान का कीर्तन चलता है तो वही बात हो गई। हाँ, या तो हमारा दिमाग बड़ा हैवी है, हाँ, या हमारा शरीर बड़ा हैवी है। लेकिन हैवी शरीर से भी हाथी कैसे नाचता देखा लो आप लोग? हाथी भी नाचता है, वो पैर उठा के ऊपर कर देता है, इतना भारी शरीर। सोचिए, तो हाथी से भारी शरीर है हमारा, है?
लेकिन फिर भी हमारा हाथ पैर नहीं चलते ना। कितना भर गया यहाँ पर चर्बी, आलस्य, अपराध। ये व्यक्ति क्या है, लोटपोट होके जमीन पर लोटपोट होके क्रंदन कर रहा है, हंस रहा है, नृत्य कर रहा है। क्या कर रहा है, कृष्ण गदाधारी मेरे मित्र हैं, और नृत्य करने लगा। सब भक्त आनंदित ताहरे देखिया, चमत्कार हैला देखी सकल न दिया। ये देखकर सभी भक्त हर्षित हो गए और नवदीप अचंभे से भर गया। सुन सर्वजन विश्वम भरे रचरित, सुनील से प्रेमा भक्ति पाइबे त्वरित। आप सभी कृपया भगवान विश्वम्भर की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीजिए। जो भगवान के चरित्र का श्रवण करता है वह शीघ्रता पूर्वक प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। ऐसी भगवान की लीलाएं हुई, अद्भुत लीलाएं। अति अपरूप कथा नदी अप्रकाश, सुनीते आनंदे भोरा एलोचन दास। भगवान गौरांग की नदिया की लीलाएं अद्भुत हैं, जिनका श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंदित हो जाते हैं। तबे यार एक दिन प्रभु नित्य करे, तखन या छिला एक ब्राह्मण दो यारे। फिर एक दिन भगवान गौर नित्य कर रहे थे और उनके सामने द्वार पर एक ब्राह्मण आया। अब आप भी जब अपनी दादी से नानी से कहानियाँ सुनते होगे बचपन में, यदि सुनते थे तो अक्सर वो एक ही कहानी सुनाती थी। क्या? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। नानी कोई दूसरी सुना, नानी कोई दूसरी, अब और नहीं। फिर आप बनाते हैं आप कोई कहानी। एक बार एक ना शेर था, अच्छा वो जा रहा था, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर वो और आगे गया, तो फिर और आगे गया, तो फिर वहाँ पानी आ गया, तो वहाँ उसने पानी पिया, तो वहाँ पर एक हिरण आ गया, अब वो हिरण के पीछे भागा, है ना। कुछ कुछ कहानियाँ हम बनाते रहते हैं और हम भी पक जाते हैं, थक जाते हैं कई बार, सुनाने वाला भी कहाँ से लाएं कहानियाँ। और ये देखिए लोचन दास एक कहानी ख़त्म करते हैं, उसके साथ तुरंत दूसरी चालू कर देते हैं। वो भी भगवान की दिव्य कथाएँ। तो अभी अभी ये कथा के बाद उन्होंने दूसरी कथा चालू कर दी है कि भगवान गौर नृत्य कर रहे हैं और द्वार पे कौन आया, चंडाल। कौन आया, ब्राह्मण आया। अभी जो बचपन का समय है उसमें दिमाग में कोई बोझ नहीं होना चाहिए, ना है नौकरी, खाने का क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसलिए जो सुना जाए वो तुरंत अंदर जाना चाहिए, श्रुतिधर। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या ब्लॉकेज, हमने बाल भी हटाए बीच के, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है। तो ध्यान है, मरे पड़े हैं बिल्कुल ही। हे न इस समय आइल आरे एक ब्राह्मण, गौरचंद्र नित्य देखी बारे करी मन। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ जो भगवान गौरचंद्र का नित्य देखने अति उत्सुक था, देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था, क्या देखना चाहता था प्रियांशु? हाँ, द्वारे ते ये छीलता रे आसित न दिल, दुखित हैया विप्र निज घरे गेला। द्वार में खड़े ब्राह्मण ने उसे प्रवेश करने से मना कर दिया, अंदर नहीं आने दिया, और दुखी होकर वह अपने घर चला गया। आनंदे ना चाहे प्रभु किछु ना जानिला, कीर्तन समापी सब विश्राम करीला। भगवान गौर आनंद से नृत्य करते रहे, परंतु इस घटना के बारे में उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर से मेरा एक भक्त आना चाहता था लेकिन उसको आने नहीं दिया गया। कीर्तन समाप्ति के पश्चात सभी भक्तों ने विश्राम किया, सभी ने आराम किया, कीर्तन समाप्त हो गया। तार पर दीने प्रभु गंगा स्नान करे, आचम बीते से ही विप्र देखिला प्रभु रे। इस घटना के अगले दिन अनपेक्षित रूप से उस ब्राह्मण ने भगवान गौर को गंगा में स्नान करते हुए देखा। देखिला ये गंगा स्नान करे विश्वम्भर, क्रोध दृष्टि चाहे विप्र कांपे कलेवर। भगवान विश्वम्भर को गंगा में स्नान करते देखकर उस ब्राह्मण का शरीर कंपित होने लगा और उसने क्रोध युक्त नेत्रों से भगवान की ओर देखा। क्या देखा, पता ही नहीं चला। इसको कहते हैं आंखें खोल के सोना। क्रोध युक्त नेत्रों से देखा। प्रभु रे देखिया बले सक्रोध वचन, तोरा घले गेहूं तोरे देखी बारे मन। भगवान को देखकर उसने क्रोधित भाव में कहा, मैं आपको देखने की इच्छा से आपके घर में गया था, मालूम है आपको। तौर नित्य देखी बारे बड़ छिल साध, पापिष्ट ब्राह्मण एक ताते दिल बाध। मैं आपका नृत्य करते दिखना चाहता था परंतु एक अत्यंत पापी ब्राह्मण ने मुझे मना कर दिया। किसने? वो ब्राह्मण पापी क्यों था? क्योंकि मुझे मना किया। हाँ, तो इसलिए वो क्या था? पापी था। सही बात है कि नहीं? है नहीं? सोच लो, हमें तो ऐसी लगता है, लेकिन जिसने मेरे जीवन में टांग अड़ाई वही तो है हाँ असली दुश्मन। नहीं
तो फिर टांग क्यों अड़ा रहा है वो मेरे जीवन में? है भगवान भगवान आराम कर रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में जो ब्राह्मण टांग अड़ा रहा है वो क्यों अड़ा रहा है? हैं? हमारे कर्म। बट मैंने प्रभु जी कभी मीट मुंह में डाला ही नहीं आज तक जीवन में, मालूम है आपको? हाँ, हमारे इतने महाराज लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन मैंने नहीं डाला था। बहुत सारे महाराज हैं और वो शराब भी पीते थे, लेकिन मैंने छुआ तक नहीं है कभी भी। तो मेरे जीवन में कौन सा पाप है? कुछ तो हुआ ही होगा, या फिर सिस्टम गलत है, वायरस है सिस्टम में। तो ये कह रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे रोका इसलिए पापी था। ना दिल आई ते मोरे भाई रे दुया रे ते मनी हई बे तुम ही संसार बाहिर। जैसे मुझे प्रवेश न मिलने के कारण द्वार से बाहर रहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी गृहस्थ जीवन के संसार से बाहर रहना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूं। क्या देना करना पड़ेगा? गृहस्थ जीवन से बाहर रहना पड़ेगा। आपको दे दें श्राप? हैं? दे दें? लेकिन वो वहाँ पे वो बना रहे ना, शादी का जोड़ा बनाने तैयार हो रहे हैं वो बचपन से ही, पिताजी का रखा हुआ संभाल के। ये जब मेरा बेटा घोड़ा चढ़ेगा तो वो पिताजी का ये पहनेगा। हाँ, और कुछ ये मेरी ये कुंडल वुंडल जो हैं आपके, वो अपनी बहू को आप दोगे कि नहीं दोगे? हैं? अब इनको शराब दे देंगे तो क्या होगा? शराब दे इनको? हाँ, दिक्कत हो गई अब। तो इन्होंने तो शराब दे दिया कि गृहस्थ जीवन से बाहर रहना पड़ेगा। और फिर क्या किया? यह बलि उपवित छिंडी लेख क्रोधे क्रोधे अचेतन विप्र नाही पर बोधे। इन शब्दों को कहते हुए उसने क्रोध से अपना जनेऊ तोड़ दिया। वह क्रोध से अचेतन तथा शांत था। अब क्रोध जब निकाल दिया तो शांत हो जाना चाहिए। देखा जाए तो भड़ास पूरी कर ली। बोलने दो मुझे, मैं भरा पड़ा हूँ, अगर भरूँगा निकालूंगा नहीं तो फट जाऊँगा। हाँ, लेकिन ये तो फट गए, फटने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, अशांति रहे। और महाप्रभु शांति रहे। ऐसा हो जाता है। तो जनेऊ भी तोड़ दिया, इतना गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया। इसका मतलब व्यक्ति भगवान के दर्शन करने ही तो आया था। उसकी गलती क्या है? दर्शन करने नहीं आया था वो नृत्य देखने आया था। वो कुछ इंद्रिय तृप्ति करने आया था। हाँ, वही हम भी इंद्रिय तृप्ति करने आते हैं। इसलिए हमें जब रोका जाता है इंद्रिय तृप्ति से, हाँ, कौन कौन सी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है? कई बार कुछ भी हो सकती है इंद्रिय तृप्ति। हाँ, वो भक्तिमय लगेगी देखने से। जैसे ये भी तो दर्शन ही करने आया था ना। लेकिन पता कैसे चलेगा? जब उससे आपको रोक दिया जाए और आपके अंदर ज्वाला भड़क जाए, तो इसका मतलब हम भोग करने आए थे। क्योंकि जब भोग नहीं मिलता तो क्या होता है? हाँ, संगात उपजायते काम काम क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध आता है, यानी कि वो काम था। समझ में आ रहा है? क्या था वो? काम था। उस काम से क्या होता है? क्रोध। और क्रोध से हम भस्म करते हैं दूसरे को, बोल के, गंदा बोल के, कुछ कुछ करके, बहुत कुछ करके। आपको पता ही है क्या क्या कब कब क्रोध आता है आपको। हम सबको आता है ना। और जब जब आता है हमारे बच्चों को भी आता है। धुआं घमासान हो जाती है इन लोगों की। हाँ, कई बार पब्लिक प्लेस में भी ये सोचते नहीं है कि हम गुरुकुल के हैं। पब्लिक प्लेस में दे धा धू बुरा जैसे करते हैं वो फिल्मों में। करते हो आप लोग? कई बार काम से होता है। तो आपके ऊपर कौन है? कौन मंडरा रहा है आपके सर पे? काम। सोच लीजिए, कामदेव सर पे मंडरा रहे हैं। कामदेव जी के सर पे मंडरा है, उसका बेड़ा गर्क पक्का 100% लिखा हुआ है। तो इस व्यक्ति के दिमाग में भी काम ही था। अब इसने भगवान को श्राप दे दिया। अब क्या होगा? शादी नहीं होगी। तो शादी के बिना जीवन क्या है? हाँ जी, शादी के बिना जीवन क्या है? हैं? अच्छा है? देखते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, त्रिलोचन दास ठाकुर की